सिंह साहब, आपने कहा कि इस्लामिक समाज में शिक्षा हो सकती है लेकिन विद्या का अभाव है। नहीं, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो विद्या होगी, जो असली में विद्या होगी, वो मानवता की बात करेगी, वो वासुदेव कुटुंब की बात करेगी, वो उस ब्रह्मांड की बात करेगी, वो प्रकृति की बात करेगी, वो विज्ञान की बात करेगी, वो कला की बात करेगी। आपने अबू सलाम का उदाहरण लिया, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि क्रिश्चियनिटी में भी जब तक ये केवल उसमें स्प्लिट नहीं हुआ था, प्रोटेस्टेंट जब तक अलग नहीं हुए थे, तो वो जिस तरह की आप ये कट्टरपंथी देख रहे हैं इस्लाम में, उस समय भी वहाँ भी यही कट्टरपंथी थी। आपको मालूम है कि विच हंटिंग, ये इसके बारे में भी थोड़ा लोग जान लें कि हमारे यहाँ तो सती कुछ कुछ होती थी, वो भी कोई बहुत रैम्पेंट नहीं था हमारे यहाँ सती, लेकिन वहाँ तो हर हर दूसरे महिला को विच हंटिंग के नाम पे उनको मार दिया जाता था उसी दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी में। तो वो सब वो कहते थे कि बाइबल के अलावा तो कोई शिक्षा की जरूरत है नहीं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जब प्रोटेस्टेंट आए, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने ये कैथोलिक चर्च के मतलब ये दुष्प्रभाव के कारण, तब आप देखिए फिर धर्म का कुछ विकास होना शुरू हुआ और फिर बहुत बड़े मतलब बौद्धिक जिंदगी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसमें एक बहुत बड़ा उसमें एक उछाल आया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने जो आपने उदाहरण दिया अबू सलाम के बारे में, अबू सलाम आपने सही फरमाया, वो एक अहमदिया थे। पाकिस्तान में उनकी तालीम हुई थी और उनकी आप शिक्षा, अगर आप पूरी उनकी ट्राजेक्टरी देखें शिक्षा में, वो बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने पढ़ा था पाकिस्तान में। और अहमदिया थे, उनकी थोड़ी एक्लेक्टिक सोच थी, मतलब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये अहमदिया लोगों की सोच बिल्कुल एक्लेक्टिक है या वो बाकी मज़हबों को भी उतना ही, लेकिन उनकी सोच थोड़ी बेहतर। और इसलिए कि कोई भी सेक्ट या मजहबी गुट अगर ये कहे कि पैगंबर पैदा होते रहते हैं, मसीहा यहाँ पर आते रहते हैं, हमारा हिंदू दर्शन जो है यही कहता है कि समय समय पर इस धरती पे मसीहा आते रहते हैं, पैगंबर आते रहते हैं, इनका ये सिलसिला जारी रहता है। कोई अगर वो कहे कि मैं आखिरी हूँ और मेरे बिना कुछ ये कुछ भी नहीं है, तो फिर तो एक तरह से कि पूरी मानवता तो वहीं पे फ्रीज कर जाएगी ना, मानवता ठप हो जाएगी। ये तो बहती धारा है, ये तो बहती धारा है। तो इसमें अबू सलाम का आप देखिए, वो एक अहमदिया थे, उनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ज़्यादा उसके बाद अपनी जो एडल्ट लाइफ है वो ज़्यादा उन्होंने या जो उच्च शिक्षा उन्होंने जो प्राप्त की वो इंग्लैंड में प्राप्त की, उनको नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज मिलने के बाद ये तमाम मूल्य और ये जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं इस्लाम में, इनको कहा कि इस आदमी को आप फेलिसिटेट मत करो, इनका अभिनंदन मत करो, ये तो इस्लाम से बाहर का है, इसको पाकिस्तानी कैसे मान रहे हो? पाकिस्तान तो एक लैंड ऑफ प्योर मुस्लिम्स की जगह है। और मैंने पहले भी आपको ये याद दिलाता हूं कि पहले इंडिया में उनका फेलिसिटेशन हुआ था और तब पाकिस्तान में हुआ था। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोई डिपार्टमेंट खोला है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट उनके नाम से, तो उन्होंने उनको भी इज्जत नहीं उन्होंने बख्शा। अब आप बताइए साहब, मैं एक और आपको बात
कहना चाहता हूं कि अहमदिया का योगदान पाकिस्तान बनाने में, इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें। पाकिस्तान का सबसे पहला जो घोषणा की गई थी ऑफिशियली, वो 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग के, उसको मालूम है उसको ड्राफ्ट किसने किया था उस रेजोल्यूशन को? सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान ने उसको ड्राफ्ट किया था। और सर जफरुल्लाह खान एक बहुत ब्रिलियंट आईसीएस ऑफिसर, बहुत ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो अहमदिया थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर, मतलब कश्मीर के ऊपर में पाकिस्तान का पक्ष रखा था और बड़े फोर्सफुली रखा था उन्होंने, जो भी था अपने मुल्क की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। उनको आप गालियां देने लगे, उनको आपने कहा कि ये पाकिस्तानी तो है ही नहीं, उसके योगदान को भूल गए। और तो और उस समय जो अहमदिया के जो खलीफा थे, उनका नाम था मिर्ज़ा महमूद अहमद। उन्होंने जब ये 47 में जब ये कश्मीर में ये लड़ाई शुरू हुई है, जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ, तो उन्होंने एक सेना तैयार की अहमदियाज की, उसका नाम था फुरकान फोर्स, एक यूनिट थी। और वो सेना ने लड़ा, उसने जंग में हिस्सा लिया और 2 साल तक वो सेना का अस्तित्व था और उसका पूरा खर्च अहमदियाज ने उठाया। और इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, अहमदियाज को कोई पैसे की कमी नहीं है। आप देखें तो दुनिया भर में ये लोग हैं, मतलब 10 लाख तो हिंदुस्तान में, 1 मिलियन एक एस्टिमेट के अनुसार, कोई 6 लाख यहाँ पे हैं आपके पाकिस्तान में, 1 लाख बांग्लादेश में, 4 लाख इंडोनेशिया में, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भारी मात्रा में, कॉन्गो, चाड, कैमरून, कीनिया, टंजानिया, कहीं पे 6 लाख, कहीं पर 5 लाख, कहीं पे, ये टंजानिया में सबसे ज़्यादा है। तो पैसे की कोई इनको अहमदियाज की कमी, तो इन्होंने अपने पैसे से एक फोर्स तैयार की, और वो फोर्स जो है वो 47-48 वॉर में, जिसका मैं फुरकान फोर्स में कह रहा हूँ, उन्होंने तैयार किया और उन्होंने जंग ली। लेकिन उनको भी आपने दुश्मन बना दिया, उनको भी आपने दुश्मन। तो ये कट्टरपंथ जो इस्लाम जो है, वो उस सांप के समान है जो कि पता नहीं, वो जो अपने बच्चों को खुद खा जाती है ना। वो उस सांप की तरह है ये। तो हमको कट्टरपंथ इस्लाम से हमसे ज्यादा जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है, उनको डरने की जरूरत है कि वो किस बच्चे को कब खा जाएगी, किसी को नहीं मालूम है। आपको एक और बात बता दूं, मोहम्मद इकबाल भी एक अहमदिया था, आधी से ज्यादा जिंदगी वो एक अहमदिया था। आधी से ज्यादा जिंदगी वो अहमदिया था। बाद में उसने उस पर जब ये अरबाइजेशन का भूत सवार हो गया, और जब तक तो ये सहज राम सप्रू का पोता था, इसके जहन में वो था, तब तक तो ये इसने वो सब चीज़ें लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और आगे और क्या लिखा वो भी आप जान लेना, ये इस समय उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन वो जब उसने, आपको मालूम है, वो तो पाकिस्तान के स्पिरिचुअल गुरु हैं, इकबाल जो है। अब पाकिस्तान के स्पिरिचुअल गुरु का तराना पता नहीं है हिंदुस्तान में किस कमबख्त ने
किस पापी ने इसको आगे बढ़ाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके आगे कभी बताना था ना। तो ये अहमदिया था। और ये बाद में ये एक कट्टरपंथी अरब वाला सुन्नी ये का इसने रूप धारण किया, पाकिस्तान बनवाया उसने। लेकिन इसके माँ बाप और भाई लोग वो अहमदिया, दे कंटिन्यू टू बी अहमदियस। और पहले यह अहमदिया का ये बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो जिस पहले वो हिंदू धर्म को छोड़ा, इस्लामिक मजहब में आया, इस्लामिक मजहब में पहले अहमदिया था, अहमदिया से तो फिर वो कट्टरपंथी। तो ये जो कट्टरपंथी इस्लाम है ये बहुत जहरीला इस्लाम है। मैं फिर से कहता हूं, ये वो सांप है कि किसको कब उल्टा चलेगा पता ही नहीं, कब निकल जाए। आज आप देखिए साहब, पाकिस्तान बना तो किसने बनाया? जिन्ना साहब, जिन्ना ने शिया का। वही सांप आज शियास को खा रही है, वही सांप अहमदियास को। और हमारे एक मित्र हैं पुष्पेंद्र जी, उन्होंने पाकिस्तान में बहुत साल काम किया है। वो कहते हैं कि वहां तो खुलेआम गाली देते हैं ये अहमदियास को और शियास को कि तुमने उछल उछल के पाकिस्तान बनाया था, क्या तुमने अपने लिए बनाया था? कहते ये तो हमारे हमसे पूछ के बनवाया था, पंजाबियों से पूछ के बनवाया था, उनसे सिंधियों से पूछ के बनाया, तुमने उछल उछल के बनाया। तो बोला कि क्या तुमको हम यहां की जमींदारी दे दें? और एक बात मैं थोड़ा सा मैं हट के इससे एक बात कहना चाहता हूं आपको कि देखिए, ये है मजहबी, ये है मजहब का रंग, ये है मजहब का रंग। हिंदुस्तान मजहबी नहीं, धार्मिक है। और धर्म का चाहे जो भी हो, ये इन्वेडर्स थे। लेकिन अगर आप देखें, कई बार लोग कहते हैं कि आप इसके बारे में नहीं बोल सकते, कुरान के बारे में नहीं बोल सकते। अरे हम जरूर बोलेंगे कुरान के, क्योंकि हिंदुस्तान का अगर आप पिछले जो मेडिएवल पीरियड आप देख लें, तो उसमें सबसे बड़ा अगर इस्लाम को सींचा गया है तो वो हिंदुस्तान से उगाए हुए पैसे से इस्लाम को सींचा गया है। और वो किस तरह से, आपको मैं बता रहा हूं, कुछ फिगर्स आप देख लीजिएगा। 1576 अकबर का राज था। हालांकि मुगल कभी उन्होंने अपने आप को कैलिफेट के नीचे नहीं माना, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि ठीक है वो भी बहुत अच्छे मुसलमान हैं। तो सर 6 लाख रुपया 1576 में मक्का को डोनेशन दिया, अकबर रूल में। 1577 में फिर वैसे पैसा गया। तो यहां से पैसे जाते रहते थे। अब 6 लाख रुपए के मतलब माने क्या थे उस समय, ये समझ लीजिए। एक घोड़ा गाड़ी वाले को, अगर किसी घोड़ा गाड़ी वाले ने उस समय प्रशासन को अपनी सेवाएं दी तो उसको 3 रुपये महीने मिलते थे, और एक नाई को 8 आने पैसे। तो आप समझिए कि 6 लाख रुपए कितना बड़ा पैसा होता था। और उस समय तो वो अरब की दुनिया में केवल बालू फांक रहे थे, तेल तो निकला नहीं था। तो आप समझिए कि वो कितनी बड़ी वो थी, कितनी बड़ी रकम थी। और एक आपको बता देता हूं कि 1628 में एक बहुत बड़ा एक फैमिन आया, यहां सूखा पड़ा हिंदुस्तान में, और कहते हैं कि कोई 74 लाख 7.4 मिलियन लोग उसमें मारे गए। हालात ये थी, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने उस समय लिखा
उस समय शाहजहां का राज था। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखा कि हालत ये हो गई थी कि बाप अपने बेटे को लेके सड़क के किनारे वो बैठा रहता था कि मेरे बेटे को खरीद ले। औरतें जो हैं वो कुएं में कूद के अपना जान दे रही थी, नदियों में कूद के, कुओं में कूद के अपना जान दे रही थी। और उस समय एक 1628 की बात मैं कर रहा हूं, कितना मैंने आपको बताया, 74 लाख। जो ग्रेट फैमिन जो हुआ था बंगाल में 1943 में, उसमें 70 लाख लोग मरे थे। उस समय कि आपको उस समय एक रेड लाल किले में एक फंक्शन हुआ जिसमें कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल को 60 लाख रुपए दिए, अपनी बेटी जहां आरा को 20 लाख रुपए और रोशन आरा को 10 लाख रुपए। और आपको मालूम है कि उसने फैमिन रिलीफ के लिए कितना दिया था? 1 लाख रुपए। इतनी बड़ी भूखमरी थी। लेकिन ऐशो आराम और यहाँ के पैसे से ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है उधर की जो वो पल रही थी। और तो और छोड़िए साहब, ये जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया उसको शर्म नहीं आती। शिया के 2 सबसे बड़े पवित्र स्थल कौन से हैं? नजफ और करबला, है ना? करबला में इमाम हुसैन साहब का वो है और नजफ में हजरत अली का है। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इराक नहीं था, ठीक है? ये एक इलाका था, ऑटोमन एम्पायर, जो कि तुर्की का मतलब एक एक्सपैंडेड फॉर्म ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और ये एरिया बिल्कुल यहाँ पर एक वीरान उजाड़ एक जगह थी। ये दोनों कब्रें थी, कुछ लोग आते थे। ये पर्शियंस और अरब्स का वो एक मीटिंग पॉइंट था। बहुत गरीबी थी, मुफलिसी थी। फिर साहब एक वहाँ पर केनाल कंसीव हुआ कि एक नहर बनानी है, तो यूफ्रेटस रिवर से एक नहर बनाई गई। आपको मालूम है उस नहर का पैसा कहाँ से गया था? ये हिंदुस्तान से गया था। जो नवाब ऑफ औध था उसने 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए। और वो किसके पैसे थे? हिंदुस्तान के पैसे थे। उस 5 लाख रुपए से वो नहर बनाई गई, फिर वो हरा भरा हो गया। फिर बहुत लोग वहाँ आए, कुछ अरब्स भी आए और लोग आए, खेती करना शुरू किया। फिर वो एक थ्राइविंग सेंटर बन गया। और आज भी, और ये कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहर जो है ये 1803 में ये जाके इसको पूरा किया गया था और आज भी उसको हिंदिया कैनाल बोला जाता है। आप अहमदिया का ले लें, आपको मालूम है जालंधर के पास एक जगह है कादिया, वहां पर एक मिर्जा गुलाम अहमद थे। उन्होंने 1889 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी हिंदुस्तान से निकला। तो ये धार्मिक जगह है जहां से जो मजहबें निकलती रहती हैं। और तभी मैं कहता हूं, और ये हमारे जो संविधान को इंटरप्रेट करते हैं और जो हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको इस बात को ये बताना होगा देश को कि जहां जिस धरती से सारे मजहबों को सींचा गया हो इस तरीके से, जो भी कारण रहे हो, क्या वहां आखिरी मजहब पैदा हो चुका है? क्या यहां पे इस धरती पे यह कहना कि आखिरी पैगंबर पैदा हो गया वो पाप नहीं है? क्या संविधान में उसको स्थान देना पाप नहीं है? जो हमलावर फौजी थी, जो इन्वेडर्स जिसको कहते हैं, इन्वेडर क्या करता है?
इस्लामिक इन्वेजन में क्या हुआ? दो चीज बस केवल चाहिए थे उनको, लूट, औरत और दौलत, उनको दो चीज। आप उसकी शिक्षा पद्धति को, आप उसको सैंक्टिटी दे रहे हो, उसको रिकग्निशन दे रहे हो, इन्वेडर्स की शिक्षा पद्धति को। तो ये जो लोग कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर कहीं ये पूरे मजहबों के मतलब जो इस्लाम के बारे में अगर कोई रीइंटरप्रिटेशन हो सकता है तो वो इस धरती पर हो सकता है, क्योंकि यहां के पैसे से इस्लाम को सींचा गया था। शिया इस्लाम को, अहमदिया इस्लाम को, सुन्नी इस्लाम को। इसलिए हमको ये तय करना होगा कि जिसको कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, कि भारत के इस्लाम का क्या, भारतीय इस्लाम का क्या स्वरूप होगा। कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, इन सब को ऑब्लिटरेट, इसको मिटाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। इसलिए कोई डर कि आप कुरान के बारे में क्यों नहीं बोल सकते, आप सब ग्रंथ रखिए, बात कीजिए। आखिर कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए लिखी होती है ना, बिल्कुल। उसमें वो चादर, वो कपड़ा लपेट के उसको, उससे तो कुछ होता नहीं, अक्षर तो आपके दिल में नहीं आ जाएंगे ना। ग्रंथ लिखी जाती है कि आप पढ़ें, उस पर विचार करें, उस पर विश्लेषण करें और फिर उसको आप ग्रहण करें। आज भी गीता के कई श्लोक हैं। एक छोटी सी चीज है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अब उसको आज तक वो कितने हजारों साल से वो इंटरप्रिटेशन, रीइंटरप्रिटेशन, बहुत अच्छी बात है कि जब आप उस पर चर्चा करेंगे, जब आप उस पर ये करेंगे तो आपका मत जो भी हो, आपकी जो भी समझ हो, तो चर्चा जो होगी तो समाज में वो एक संस्कृति, तो हाँ भाई कर्म, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। कर्म, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म है। जब हमको यही नहीं मालूम है कि हमारा क्या अंत कब होगा, तो फिर तो हम तो यही कर सकते हैं कि इस धरती पे आए हैं तो हमको कर्म। तो ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि यहां पर कम से कम कुछ डिबेट, कोई डिस्कशन, कोई वार्तालाप ये चलता रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जारी सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र ने सभी प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया। देश में कोरोना के लगातार घटते मामलों के चलते सभी प्रतिबंधों को हटाया गया। कोविड प्रतिबंध लगभग 2 साल से जारी थे। अधिकारियों ने कहा अभी फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। 31 मार्च से सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए 24 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डीएम एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस को हटाने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने फैसला लिया है कि डीएम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार चौथे दिन कोरोना के 2000 कम केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना में आज देश भर में 1718 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 62 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान कोरोना से 2542 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस घटकर 23,087 रह गए हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,24,73,057 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 4,30,12,749 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा कोरोना से अब तक 5,16,605 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।